अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे खून पीने वाली चीज के बारे में। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारा खून पीती हैं, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं भाई जो हमारा रोज खून पीती हैं। अबे कोल्ड ड्रिंक समझ रहे हैं हमारे खून को क्या? लेकिन आज हम इस खूनी खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी की बात करेंगे, लेजेंड की। वो लेजेंड है ड्रैकुला, या बोले तो वैम्पायर। अब ये सच में होते हैं या बच्चों को डराने के लिए बनाई हुई कहानी, ये तो हमें जानना पड़ेगा भाई। 1897 में ब्रैम स्टोकर नाम के एक आदमी ने अपना नॉवल लिखा था। उस नॉवल का नाम था ड्रैकुला। जी हाँ, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसकी इतनी ज्यादा हाइप हो गई है कि कुछ लोगों को ये सच्चा लगता है, और उनके नॉवल में इसके बारे में बताया गया है ये खून पीता है, ये रातों को अपना शिकार करता है, ये सुबह आराम करता है क्योंकि इसको धूप में नहीं निकला जाता, ये चल जाता है। कहते हैं ये जो ड्रैकुला का नॉवल है, ये इसने एक असली आदमी की पर्सनैलिटी को देख के लिखी थी, उससे इंस्पायर हो गए। क्या वो वैम्पायर था? नहीं, लेकिन वो एक ऐसा रूरल गुजरा है जो अपने जमाने का बहुत सारे आदमी था। उसके अंदर अजीब अजीब हरकतें थी भाई। वो रोमानिया का एक बादशाह था। कहा जाता है वो बहुत ही जालिम था, अपने दुश्मनों और अपने खुरामों पे बहुत जुल्म करता था, बहुत ही गंदी मौत मारता था उन सबको। वैसे एक बात बताएं, आप ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं? ये मैं ऑफ टॉपिक नहीं चाह रहा, ये इसी टॉपिक की बात है। ब्रेकफास्ट में बहुत सारे आइटम होते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ खाते हैं, मगर इस जालिम बादशाह को भाई ब्रेकफास्ट में ना अपने दुश्मनों का खून चाहिए होता था। इसको बहुत मजा आता था अपने ब्रेकफास्ट को उसके खून में लगा के खाने में। वाह, पर ही कोई हैवान नस्ल का आदमी था ये। आपने कभी किया है ऐसा ब्रेकफास्ट? नहीं ना। अबे हम पागल तो नहीं है भाई जो ऐसा करें, इसी से इंस्पायर होके आया है ये ट्रैक हो रहा। और ये अकेला रूरल नहीं है, पुराने जमाने में ऐसे बहुत सारे पागल थे भाई। अब इन्हीं को देख लो, इन मरका को। इनका तो रिकॉर्ड है भाई सबसे ज्यादा फीमेल्स को कैद करना, उन पे जुल्म करने का। ये अपने इलाके की औरतों को जमा करती थी, उनको कैद करती थी, उन पे टॉर्चर करती थी, फिर उनका जो ब्लड निकलता था उससे ये नहाती थी। अबे आज की वीडियो कुछ सारे डार्क होती जा रही है। ये ऐसा क्यों करती थी? इसका भी रीजन है भाई। ये समझती थी मैं इससे जवान रहूंगी, खूबसूरत रहूंगी, जो कि ऐसा हुआ नहीं। ये जब ज्यादा पकड़ा गई तो इसको इसी के महल के अंदर कैद कर दिया और ये वहीं मर गई। अच्छा हो, बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। क्या फायदा हुआ इतने लोगों को मार के? ना जवान रही, ना अपना बुढ़ापा देख सकी, मर गई। उस जमाने में अगर प्लास्टिक सर्जरी होती, ये करवा के जवान बन जाती, जैसे आजकल बहुत सारी औरतें और हीरोइन बनी हुई हैं। तो बस ऐसे ही लोगों से इंस्पायर होकर आया है ये हमारा वैम्पायर। देख रहे हो कितना डार्क पास्ट है इसका। और जब ये नॉवेल आई इसने मचा दी धूम, और ये ऐसा कैरेक्टर था जो इससे पहले नहीं था, तो लोगों ने इस पे बहुत इंटरेस्ट लिया। इस तरह हमें लिया करते भाई, ऐसा कैरेक्टर था हमारे पास पहले नहीं था ना, अब आ गया हमारे पास। तो बस जब से ये वैम्पायर आया, इसने हॉरर की दुनिया में एक इनकलाब लेके आ गया, और इसका फायदा सबसे ज्यादा उठाया हमारे हॉलीवुड ने। उन्होंने तो भाई मूवियों की लाइन लगा दी ड्रैगोरा की, फलाने की, इसकी उसकी, इतनी सारी मूवी बना दी भाई वैम्पायर के खूनी नाच से। डॉलर्स की बारिश करी है हॉलीवुड ने। आपने भी अपने बचपन में बहुत सारी वैम्पायर्स की मूवी देखी होंगी, सीरीज देखी होंगी, या कार्टून देखे होंगे। जरूर देखे होंगे, ऐसा हो नहीं सकता नहीं देखे होंगे, झूठ मत बोलना। कुछ तो बहुत ज्यादा फेमस भी हुए हैं। और हमें इनकी मूवीज देख के पता चला है भाई इनके दुश्मन भी होते हैं बेरिए। बहुत जगह इनको रविंग भी दिखाया है, कॉमेडी भी दिखाया है, डार्क भी दिखाया है, मतलब हर साइज में आपको ड्रैगोरा मिलेगा। वैसे आपको कैसी लगती है वैम्पायर्स मूवी, और आपका जो फेवरेट कैरेक्टर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रही बात इनके रियल होने की, तो ये बिल्कुल भी असली नहीं होते, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है। ये जो इतने फेमस हो गए हैं तो इसलिए लोगों को लगता है ये शायद रियल भी थे पुराने जमाने में। लेकिन आज की दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई जो इनके इतने दीवाने हो गए हैं कि इन्हीं की तरह रहना चाहते हैं। तो बस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आ रहा हूँ उनका खून पीने के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज।